चैप्टर 2 वेगिंग वॉर जोजेन जोजा युद्ध का संचालन सुन त्सू के द आर्ट ऑफ वॉर का दूसरा अध्याय। वेगिंग वॉर के यह समझाता है कि वह युद्ध जल्दी, सही तरीके से और कम खर्चे पर जीतना चाहिए। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो विजय काफी मुश्किल हो जाती है। 1 की थीम युद्ध का सही प्रबंधन। जो सेना को ज्यादा समय तक चलाएगा वो खुद अपनी ताकत खो देगा। द लॉन्गर एन आर्मी फाइट्स द वीकर इट बिकम्स। सुन त्सू कहता है कि युद्ध केवल तभी शुरू करना चाहिए जब सफलता निश्चित हो और रिसोर्सेज का सही उपयोग हो सके। लंबा युद्ध आर्थिक और मानसिक रूप से सेना और देश दोनों को कमजोर कर देता है। जल्दी और तेजी से विजय मिलनी चाहिए, वरना युद्ध अपनी ही सेना के लिए एक बोझ बन जाता है। युद्ध के खर्चे उनको समझना जरूरी है। एक सेना को चलाने के लिए खाना, हथियार और लोगों का सम्मान जरूरी होता है। 2 अवॉइड अननेसेसरी वॉर। अनावश्यक युद्ध से बचो। युद्ध में विजय तभी सार्थक है जब वो राष्ट्र की उन्नति में मदद करे, न कि उसको कमजोर करे। युद्ध सिर्फ तभी चालू करो जब कोई दूसरा विकल्प ना हो। अगर युद्ध की स्थिति हो तो उसे जल्दी खत्म करना जरूरी है। ज्यादा समय तक युद्ध चलाने से अपनी ही सेना थक जाती है और राष्ट्र का अनर्थ होने लगता है। मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी में इसका अर्थ, अगर आप किसी बिजनेस कंपटीशन या प्रोजेक्ट में हो तो जल्दी और सही तरीके से रिजल्ट लाना जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट बिना सोच विचार के लंबा खींचना नुकसान पहुंचाता है। तीसरा इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर। युद्ध का आर्थिक भुगतान। एक समर्थ राजा वही होता है जो युद्ध की लागत और उसके प्रभाव को समझ सके। सुन त्सू कहता है कि 1 सेना को चलाने के लिए धन और सामग्री लगती है। 2 ज्यादा समय तक युद्ध चलता रहा तो राष्ट्र के धन और अनाज दोनों की कमी हो जाएगी। 3 अगर युद्ध लंबा चलेगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी और सेना भी थक जाएगी। मॉडर्न वर्ल्ड एप्लीकेशन। बिजनेस में भी रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन या प्रोजेक्ट बिना बजट प्लान के लंबा नहीं चलाना चाहिए। जितनी जल्दी और स्मार्टली रिजल्ट मिले उतना बेटर होता है। 4 स्विफ्ट विक्ट्री। तेजी से विजय प्राप्ति। सबसे अच्छा योद्धा वही है जो बिना किसी लंबे युद्ध के विजय प्राप्त कर लेता है। सही योजना से काम करो ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो। विरोधी की रिसोर्सेज यूज करो ताकि अपनी ताकत कम ना हो। हर जगह जीतने की जरूरत नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण युद्ध जीतने चाहिए। बिजनेस और लीडरशिप में जल्दी डिसीजन लेना और सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सफलता की कुंजी है। अपने कंपेटिटर के रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज को समझना और उनका इस्तेमाल करना भी एक स्मार्ट अप्रोच है। फालतू की लड़ाइयों, बिजनेस फाइट्स, कोर्ट केसेस, अननेसेसरी कंपटीशन से बचना चाहिए। 5 इंटेलिजेंस एंड स्पाइंग। ज्ञान और जासूसी का महत्व। अगर तुम्हें दुश्मन पर विजय पानी है तो पहले उसके सभी रहस्य जान लो। दुश्मन की स्थिति और योजना के बारे में जानने के लिए जासूसी का उपयोग करो। अगर आपको पहले से ही हर चीज का ज्ञान होगा तो बिना ज्यादा संघर्ष के जीत सकोगे। बिजनेस स्ट्रैटेजी में मार्केट रिसर्च और कंपेटिटिव एनालिसिस करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नए बिजनेस या मार्केट में एंटर कर रहे हो तो पहले उसकी पूरी जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है। डाटा और एनालिटिक्स का उपयोग करो ताकि बिना नुकसान के सफलता मिले। मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ चैप्टर 2 वेस बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। जल्दी और सही डिसीजन लेना बिजनेस की सफलता के लिए जरूरी है। कंपटीशन को समझना और रिसोर्सेज का सही उपयोग करना चाहिए। अगर किसी आइडिया या इन्वेस्टमेंट से जल्दी रिटर्न नहीं आता तो स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। 2 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर एक लीडर बिना स्ट्रैटेजी के किसी भी प्रोजेक्ट को लंबा खींचता है
तो नुकसान होगा। डिसीजन मेकिंग फास्ट और एफिशिएंट होनी चाहिए। 3. पर्सनल ग्रोथ। अपने समय और एनर्जी का सही उपयोग करो। हर जगह लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दो। सही प्लानिंग से काम करोगे तो बिना थके सफलता मिलेगी। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 2। युद्ध से बचो, विजय जल्दी होनी चाहिए। रिसोर्सेज का सही उपयोग करो, बिना मतलब का खर्चा मत करो। लेना ज़रूरी है। हर जगह लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बैटल्स जीतनी चाहिए। लीडरशिप और बिजनेस में यही सिद्धांत काम आते हैं।